नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एनसीईआरटी में, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो 1.10 में जो भी आपकी कुछ रिएक्शन दी होगी आप अपनी बुक में देखिए कौन सी दी, कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसको छोड़ के आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई और एग्जांपल देना है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन, 1 मार्क्स में एग्जांपल। तो आइए अपना एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आइए जरा बच्चों देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड, ध्यान दें RXN का मतलब रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच, कंपाउंड को भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड, सबसे पहले ध्यान दें कितने कंपाउंड होने चाहिए बच्चों, 2 कंपाउंड होने चाहिए। रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। ध्यान दें बच्चों, रिएक्टेंट साइड में कितने कंपाउंड होने चाहिए, 2। ठीक है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, और एक्सचेंज ऑफ आयन होने के बाद जो कंपाउंड बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2 न्यू कंपाउंड्स बनेंगे प्रोडक्ट साइड में। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएगा। देखिए एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ के एग्जांपल देखिए। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड, ध्यान दें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है बच्चों। देखिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है अगर, तो आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि सिल्वर एक मेटल है और सिल्वर आयन का जो फॉर्मूला होता है वो Ag+ होता है। ठीक है ना, बिकॉज सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल स्टेट में चला जाता है तो Ag+ होता है। नाइट्रेट जो होता है आपका, नाइट्रेट होता है NO3 ये नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या है, NO3 1-, सिल्वर आयन क्या है, Ag+। और सुन लीजिए बच्चों, सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम आयन क्या होता है, ये 2 बातें आपको बताई। सोडियम आयन होता है आपका Na+ और क्लोराइड आयन होता है आपका Cl-। ठीक है, इतनी बातें सभी बच्चों को पता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है का मतलब क्या है बच्चों बताइए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वाटर मिलाया गया होगा। जब भी आपको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री में बोलता है क्लास 10th में, तो इसका मतलब जनरली सॉल्यूशन हम लैब में किसके साथ बनाते हैं, सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। ठीक है, आइए बनाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बच्चों बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाइए बच्चों, कैसे बनेगा बताइए सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट तो Ag+ सिल्वर हो गया और नाइट्रेट NO3 - 1 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, यानी कि Ag1 और NO3 होल 1। अब 1 और 1 तो लिखा नहीं जाता है तो इसको हम हटा देंगे तो AgNO3 बनेगा, ब्रैकेट भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो AgNO3 ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन है वाटर में तो एक्वस लिखना पड़ेगा। देखिए वाटर में जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ना पता हो। Na+1 Cl-1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे NaCl और वाटर के साथ सॉल्यूशन है इसलिए हमने AQ लिख दिया, यानी कि एक्वस। करेक्ट, कह रहा है देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो आपको व्हाइट PPT मिलता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल, जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप चौक को ले लीजिए। ठीक है, चौक नहीं होती, चौक का ऐसा पाउडर में पीस लो आप, मतलब पाउडर जैसा पीस लो उसको, उसका बुरादा बना लो, पानी में डाल के ऐसा उसको घोलते हो तो वो आपका सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन नमक देखिए, नमक जो होता है टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसको जब आप पानी में डालते हो और थोड़ा सा ऐसा स्टिर करते हो, हिलाते हो, तो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है। तो हम बोलेंगे NaCl सॉल्युबल है लेकिन चौक सॉल्युबल नहीं है। करेक्ट, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इस तरीके से आपको सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए कि आपको क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करिए। Ag पे होगा प्लस और Cl पे होगा माइनस, 1 इधर आएगा 1 इधर, तो Ag1 Cl1 यानी कि AgCl। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड अब जब भी PPT मिलता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम यहाँ सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है आपका सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट PPT है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या मिलेगा आपको, इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और साथ में आपको सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स। सोडियम पे होता है +1 और NO3 पे होता है -1। ठीक है, तो 1 इधर जाएगा 1 इधर, यानी कि NaNO3, तो साथ में आपका बनेगा NaNO3। सॉल्यूशन है तो एक्वस है, तो ये तो सॉल्युबल है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये आपका व्हाइट PPT। अब हुआ क्या इस रिएक्शन में बच्चों, ध्यान से चेक करिए। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, यहाँ पे आपने रिएक्टेंट साइड में कितने कंपाउंड लिए, 1 2,
2 कंपाउंड्स लिए, कौन कौन से, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करिए कि सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में कितने तरीके के आयन मौजूद हैं। ध्यान से चेक करिए, Ag+ मौजूद है और NO3 सिल्वर आयन ये कैटायन है और नाइट्रेट आयन ये एनायन है। और सोडियम क्लोराइड में कितने तरीके के आयन है, 2 तरीके के आयन है, कौन कौन से, सोडियम आयन जो कि कैटायन है और क्लोराइड आयन जो कि एनायन है। अब करना कुछ नहीं है, आपने 2 कंपाउंड यहाँ पर लिए थे रिएक्टेंट साइड में और आपको क्या मिले, 2 प्रोडक्ट मिले। तो वो कैसे मिले, आयन एक्सचेंज से मिलेंगे। कैसे आयन एक्सचेंज से मिलेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि सिल्वर नाइट्रेट का जो कैटायन है, ठीक है, वो अपना एनायन छोड़कर किसका एनायन ले लेता है, सोडियम क्लोराइड का एनायन। ठीक, अपना एनायन इसने छोड़ दिया और सोडियम क्लोराइड का एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन किसका ले लिया, सोडियम क्लोराइड का। इसी तरीके से आप ध्यान से चेक करिए तो सोडियम का जो कैटायन है उसने अपना एनायन यानी कि क्लोराइड को छोड़ के क्या ले लेगा, वो सिल्वर नाइट्रेट का एनायन। अब ध्यान से चेक करिए, Ag+Cl- जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सॉलिड के फॉर्म में, और Na+ और NO3- जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कोई डाउट है बताइए। तो आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। ओके, ये लाइट चली गई है, थोड़ा सा माइक में नॉइस आएगा, इस क्वेश्चन में एडजस्ट करिए, फिर मैं आगे भी इसको हटा देता हूँ तो नॉइस क्लियर होगी। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ। कैसे आयन का एक्सचेंज हुआ, सिल्वर नाइट्रेट ने अपने कैटायन को किसके साथ जोड़ा, सोडियम क्लोराइड के एनायन से जोड़ा। मतलब इसने अपना एनायन छोड़ दिया। मतलब ये कैसे भी आप बोल सकते हो, सुन लो, आप बोल सकते हो कि भाई सिल्वर नाइट्रेट ने अपना एनायन छोड़ के इसके एनायन से जुड़ गया, या आप बोल सकते हो कि सिल्वर नाइट्रेट अपना कैटायन छोड़ दिया, इसने, चेक करो ना, अपना कैटायन छोड़ दिया और उसके एनायन ने इसके कैटायन से जुड़ गया। कैसे भी आप बोल सकते हो, आप समझ रहे होगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाले कंपाउंड को तोड़ देना है, कैटायन बनाओ एनायन बनाओ, दूसरे वाले कंपाउंड को तोड़ दो, कैटायन बनाओ एनायन बनाओ। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो कैटायन है उसको आप सोडियम क्लोराइड यानी कि जो दूसरा कंपाउंड है उसके एनायन से जोड़ दो, और इसी तरीके से दूसरा जो कंपाउंड है उसके कैटायन को आप फर्स्ट वाले कंपाउंड के एनायन से जोड़ दो। बस आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। सिंपल एकदम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, यही डेफिनेशन में बोला गया था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट करके, और कैसे रिएक्ट करते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन को एक्सचेंज करके रिएक्ट करते हैं और 2 न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बताइए कोई डाउट है, सिंपल है, कर लीजिए।